नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं दिल्ली, और दिल्ली से अभी की सबसे बड़ी खबर खासकर दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है, और इसलिए मैं आप जानते ही हैं कि मैं उन खबरों को जल्दी मैं आपको देना चाहता हूं। ब्रेकिंग ये है कि दिल्ली सरकार के लिए राहत भरी खबर हो सकती है या दिल्ली सरकार के लिए परेशानी भरी खबर हो सकती है। आखिर वो खबर है क्या? तो थोड़े से इंतज़ार कीजिए। खबर ये है कि मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम, फ़िलहाल तकरीबन 8 महीने से जेल में है। तो क्या वो जेल से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे? अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है, लेकिन अभी जजमेंट आने वाला है। जजमेंट आने वाला है उसमें ये जो फैसला है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनाएगी। अभी कुछ दिन पहले, यानी तकरीबन 10 दिन पहले ही, दशहरा से पहले ही इस पूरे मसले की हियरिंग हुई थी और उसमें सुनवाई हुई थी, और सुनवाई के बाद पूरी बेंच ने इसे रिजर्व किया था। तो उम्मीद की जा रही थी कि दशहरे के आसपास ही जजमेंट आ जाएगा, लेकिन दशहरे के आसपास ये जजमेंट नहीं आ पाया। अब जजमेंट अभी, यानी जानकारी मिल रही है तकरीबन 1 से 2 घंटे के भीतर ही ये जजमेंट आ रहा है। अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अभी जो ऑब्जर्वेशन है वो ईडी के अगेंस्ट है। ईडी के अगेंस्ट है। ईडी के कई डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि आपके पास जो एविडेंस है वो काफ़ी नहीं है, यानी आपके पास जो भी एविडेंस है वो इसके लिए काफ़ी नहीं है कि इनको कंटिन्यू रखा जाए। कई बार उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि भैया आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसको उठा के फेंक दिया जाएगा, और इवन कि लोअर कोर्ट के बारे में भी कई टिप्पणियाँ की गई। तो तमाम सारे मसले के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पूर्व डिप्टी सीएम बाहर आना आसान सा लगता है। और जो अभी तक के ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 5 साल तक हमने भी कवर की है, मैंने कवर की है, तो मुझे पता है कि जब ऑब्जर्वेशंस होते हैं बहुत सारी चीज़ें तय कर देती हैं। लेकिन कई सारे जजमेंट हमने देखे कि ऑब्जर्वेशंस अलग होते हैं। ऑब्जर्वेशन में कई सारी टिप्पणियाँ ऐसी होती हैं, जैसा कि पिछले दिनों ही आपने देखा होगा, पिछले दिनों जो समलैंगिक विवाह पर जो डिसीजन आना था, उस डिसीजन में आपने देखा कि टिप्पणियाँ इतनी रहीं, बहुत कुछ रहा। टिप्पणियों में बहुत सारी बातें कही गई। कई बार ऐसा लगा कि वाकई में ऐसा हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब भी जजमेंट देता तो उस जजमेंट में साक्ष्य जो हैं वो सबसे बड़े पहलू के तौर पे होते हैं, और क्योंकि उसमें जो लॉयर्स होते हैं जो अपनी बातें रखते हैं और साथ में डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, या अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब रखते हैं तो उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की। आप जानते हैं PMLA के मामले में अभी कई सारे ऐसे जजमेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके अटका हुआ है। तो आज अगर मनीष सिसोदिया जी को मिल गई राहत, वो जेल से बाहर निकलते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा बुरंजा होगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं। चुनाव में पार्टी की हालत बहुत ही ख़राब है। आप देख ही रहे हैं कि उनके नेता सड़क पे नज़र नहीं आते हैं और मायूसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर अभी मनीष सिसोदिया इसमें से बाहर निकल के आ जाते हैं और उनके फेवर में जजमेंट आता है, तो बहुत बड़ी राहत होगी उन लोगों के लिए भी जो इस मसले में हाई कोर्ट तो जाते ज़रूर हैं, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ही 2-4 केसेस लगे होने की वजह से वहाँ के जज जो हैं PMLA मामले में जजमेंट नहीं देते और कहते कि आप सीधे सीधे चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से खारिज कर दिया था, जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों भी, क्योंकि जब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट ये पहुँचे थे तो हाई कोर्ट में लगातार कई महीनों तक सुनवाई हुई थी, लेकिन जब जजमेंट दिया गया तो इनके अगेंस्ट ही दिया गया, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। 8 महीने से जेल में है। आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ। आप जानते ही हैं कि लंबे चौड़े ईडी की जो दलील है उस दलील में बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि इसके जो किंग पिन रहे हैं वो यही रहे हैं, मंत्री यही रहे हैं, इसमें पैसे की लेन देन हुई है। तो ये ईडी की दलील है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन के दौरान एक बात जो निकल के आई थी, उसमें कहा गया था कि पैसे अगर पार्टी ने इस्तेमाल किया तो पार्टी को पकड़िए। पार्टी को पकड़िए मतलब समझ गए आप, क्योंकि ये मंत्री आबकारी मंत्री रहे हैं, तो आबकारी मंत्री होने की वजह से इन्होंने साइन किया डॉक्यूमेंटेशन पे। अभी तक हज़ारों पेजेस जो तैयार किए हैं चार्जशीट के तौर पे ईडी ने, उसमें अब पार्टी के ओर जो है इशारा अगर की जा रही है तो पार्टी के जो चीफ होंगे वो फंसेंगे या कोषाध्यक्ष जो होंगे वो फंसेंगे। तो ऐसे में इनके लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है।
और उम्मीद ये की जा रही है कि अभी तक के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं, यानी मनीष सिसोदिया के फेवर में आज ये जजमेंट आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी होता है कि अब जो भी चीज़ें हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार के पास जो साक्ष्य हैं वो काफ़ी नहीं है। तो अभी देखना दिलचस्प यही होगा कि कुछ देर और इंतज़ार कीजिए, कुछ घंटे और इंतज़ार कीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि मनीष जी के लिए राहत है या फिर जेल ही है या फिर बेल, क्योंकि यहाँ परमानेंट बेल है, टेम्परेरी की नहीं है, इंटरिम बेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ परमानेंट बेल की बात हो रही है। तो मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल के आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद। मनीष सिसोदिया के आ जाते ही पूरी कहानी पलट सकती है, लेकिन पॉलिटिकल कहानी पलट सकती है। लोगों की भावनाएं जो हैं वो हो सकता है उनके प्रति बढ़ सकती है, लेकिन केजरीवाल पे सवाल अभी खड़े होंगे और अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जिसको आने वाले वक्त में आप देखेंगे। नमस्कार।